जैसे ही पृष्ठभूमि संगीत बजना शुरू हुआ, दर्शकों से भरा स्टेडियम जोरदार चीखों से गूंज उठा। मुख्य पात्र, जिसका नाम एथन था, जो मंच के पीछे खड़ा था, बढ़ती उत्तेजना को थोड़ा कम करने के लिए गहरी सांस अंदर बाहर ले रहा था। जैसे ही उलटी गिनती शुरू हुई, लड़के के पैरों के नीचे का फर्श कंपन करने लगा और मंच ऊपर उठने लगा। जो लड़का मुख्य पात्र के साथ उसी संगीत समूह में था, उसने पूछा कि क्या युवा व्यक्ति ठीक है। एथन ने अपने दोस्त को जवाब दिया कि वह ठीक है और जोड़ा कि वह प्रदर्शन से पहले बहुत नर्वस था। मुख्य पात्र ने प्रसिद्ध होने का सपना देखा था और वे इस सपने को मरने से पहले पूरा करना चाहता था। एक लड़के, जिसका नाम एडम था, ने उत्साहित होकर कहा कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल उसकी छाती से बाहर कूदने वाला है। मंच अपनी छोटी पर पहुंच गया और समूह के नेता ने लड़कों से अंतिम अंकों पर तैयार होने के लिए कहा। युवकों ने एक स्वर में चिल्लाया कि आज वे निश्चित रूप से अपने प्रदर्शन से मंच को रोशन कर देंगे। मुख्य पात्र ने दर्शकों के विशाल हॉल की ओर देखा, यह महसूस करते हुए कि वह अपनी सबसे जंगली कल्पनाओं में भी इसे नहीं सोच सकता था। एथन को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे फिर से एक बार आइडल बनने का दूसरा मौका मिलेगा। मुख्य पात्र का जीवन उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन के कारण बदल गया जब वह कार से टकरा गया था। तब वह युवा आदमी ठंडी डामर पर पड़ा था, खून बह रहा था और उसने सोचा कि उसकी जिंदगी ऐसे ही खत्म होने वाली है। मुख्य पात्र ने समझा कि वह मरना नहीं चाहता, क्योंकि उसने अभी तक बहुत सारी चीजें करने का समय नहीं पाया था। जब एथन सिर्फ एक बच्चा था, एक आदमी उसके पास आया और पूछा कि क्या वह और उसका दोस्त ऑडिशन देना चाहेंगे। मुख्य पात्र ने सोचना शुरू किया कि उसी समय जब वह एक प्रशिक्षु बना, उसकी जिंदगी में कुछ गलत हो गया। फिर उस लड़के को एक घटना याद आई जब उसे एजेंसी के निदेशक के भतीजे के कारण समूह से निकाल दिया गया था। फिर एथन दूसरी एजेंसी में चला गया और सभी कठिन बाधाओं के बाद उसने फिर भी समूह में अपनी शुरुआत की। उन दिनों मुख्य पात्र को किसी और की तरह डेब्यू की लालसा थी और लड़के को लगा कि उसके बाद उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। हालांकि एथन को स्कैंडल के कारण समूह छोड़ना पड़ा, इसीलिए युवा ने फिर से कोशिश करने का निर्णय लिया। टेलीविजन पर एक नया आइडल खोजने के कार्यक्रम को देखने के बाद मुख्य पात्र ने भाग लेने के लिए आवेदन किया। शुरू में एथन सफल हुआ और वह अन्य प्रतिभागियों में 9वें स्थान पर भी आया। उन दिनों मुख्य पात्र बहुत खुश था, क्योंकि उसे लगा कि आखिरकार उसे खुद को दिखाने का मौका मिल गया है। हालांकि जब एथन सर्वश्रेष्ठ की रैंकिंग में आया तो युवा लड़के का अतीत सामने आने लगा। जैसे ही समूह के अंतिम सदस्य की घोषणा परियोजना में की जाने लगी, मुख्य पात्र ने प्रार्थना की कि वह वही हो। हालांकि मेजबान ने एक पूरी तरह से अलग लड़के का नाम पुकारा, जिससे एथन का दिल बैठ गया। मुख्य पात्र निराश होने लगा जब उसे एहसास हुआ कि वह फिर से असफल हो गया है और अपनी सपना पूरा नहीं कर सका। अंत में एथन केवल खुश होते हुए विरोधियों को देख सकता था, जबकि वह लड़का छाया में खड़ा था। हालांकि मुख्य पात्र ने खुद को संभालने का निर्णय लिया और फिल्म में अभिनय करने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ भी आसानी से नहीं चला। एथन ने तय किया कि सभी कठिनाइयों के बावजूद वह सब कुछ नजरअंदाज करेगा और आगे बढ़ेगा। मुख्य पात्र ने खुद को साबित करने के लिए हर अवसर का उपयोग करने की पूरी कोशिश की। एक शाम एथन घर लौटते हुए अपनी मां को खुशी खुशी बताया कि उसे एक प्रसिद्ध निर्देशक की फिल्म के लिए मंजूरी मिल गई है। मुख्य पात्र ने अपनी मां को खुशी भरी आवाज में समझाया कि वह अगले हफ्ते एक अभिनेता की जगह लेगा। महिला बहुत खुश हुई और अपने बेटे को ऐसी उपलब्धि पर बधाई देने लगी, कहने लगी कि वह उसके लिए बहुत खुश है। हालांकि एथन ने बहुत देर से देखा कि एक कार पूरी रफ्तार से उसकी ओर आ रही थी। हेडलाइट्स से उसे अंधा कर रही थी। टक्कर के बाद मुख्य पात्र ने टूटे हुए फोन से मां की बेचैन आवाज स्पष्ट रूप से सुनी। एथन ठंडे और खून से सने डामर पर पड़ा था और समझ नहीं पा रहा था कि यह सब उसके साथ क्यों हुआ। मुख्य पात्र इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह शुरू से ही वह व्यक्ति था जो जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। अचानक एथन ने अपने पास कदमों की आहट सुनी और एक आवाज जो यह नहीं समझ पा रही थी कि वह लड़का अभी भी जीवित क्यों है। जैसे ही अजनबी ने अपनी उंगली चटकाई, मुख्य पात्र ने अचानक अपनी आंखें खोली और गहरी सांस ली। एथन अचानक जमीन से उछल पड़ा, लेकिन देखा कि उसका शरीर वहीं पड़ा रहा। नायक ने फिर सुनहरे बालों वाले अजनबी की ओर देखा, जिसने कहा कि उन्हें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। युवक मुस्कुराया और एथन से कहा कि वह एक दुर्लभ भाग्यशाली व्यक्ति है। मुख्य पात्र अपने घुटनों पर बैठा अजनबी को देख रहा था, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि अब क्या हो रहा है। इथन ने गोरे अजनबी से उलझन में पूछा कि वह उसे भाग्यशाली क्यों मानता है। युवा व्यक्ति ने इथन को शांतिपूर्वक जवाब दिया कि उस लड़के का भाग्यशाली होना तय था। मुख्य पात्र बहुत हैरान हुआ जब अजनबी ने कहा कि उससे मिलना उसके लिए सम्मान की बात है। उस व्यक्ति ने खुद को रीपर के रूप में परिचित कराते हुए युवा व्यक्ति के सामने एक घुटने पर बैठकर कहा कि इस क्षण से वह लड़के की मदद करेगा। कुछ समय बाद एथन ने अपने निर्जीव शरीर को देखते हुए उस युवक के सभी शब्दों का सारांश निकालने का निर्णय लिया। रीपर के अनुसार मुख्य पात्र को मूल रूप से जीवन में बहुत भाग्यशाली होना था, लेकिन वह लड़का अपने ही शरीर में पैदा हुआ था। एथन को मरकर पुनर्जन्म लेना था, लेकिन उसकी किस्मत इतनी मजबूत थी कि वह इन दिनों को देखने के लिए जीवित रह सका। मुख्य पात्र अपनी ही बातों पर विश्वास न करते हुए उस आदमी से पूछा कि क्या यह
वास्तव में दूसरी दुनिया की एक प्रणालीगत त्रुटि थी। रीपर ने ताली बजाई और जवाब दिया कि उसने पूरी उम्मीद की थी कि ऐसा कुलीन व्यक्ति ध्यान से सुन सकेगा। मुख्य पात्र ने चुपचाप कहा कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कुछ समझता है या नहीं, क्योंकि उसका शरीर पहले ही मर चुका है। युवक को लड़के के शब्दों पर हंसी आई, इसीलिए रीपर ने चौड़ी मुस्कान दी जब एथन खड़ा हुआ। अजनबी ने लड़के से कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास अपनी मुआवजा गाइड है। मुख्य पात्र ने अविश्वास में रीपर की ओर देखा जब उस आदमी ने कहा कि वह लड़के को एक विकल्प देगा। एथन ने अजनबी के संतुष्ट चेहरे को देखते हुए पूछा कि उसके विकल्प क्या थे। रीपर ने जवाब दिया कि पहले विकल्प में वह लड़के को स्वर्ग भेज सकता था और वहां एथन एक इंसान के रूप में जीवन का आनंद ले सकता था। हालांकि इस मामले में मुख्य पात्र कभी भी पुनर्जन्म नहीं ले सकेगा। अजनबी ने जोड़ा कि चूंकि एथन को स्वर्ग नहीं जाना था, वह पछतावे से पीड़ित होगा जिन्हें हिला नहीं सकता। मुख्य पात्र सुनहरे बालों वाले व्यक्ति के शब्दों को सुनकर इस विकल्प के बारे में सोचने लगा। रीपर की आंखों में देखते हुए एथन ने रुचि से उस व्यक्ति से पूछा कि उसका दूसरा विकल्प क्या था। युवा व्यक्ति ने कहा कि दूसरे विकल्प में एथन अपनी यादों के साथ अपने असली शरीर में लौट सकता था। मुख्य पात्र रीपर के शब्दों से बहुत हैरान हुआ और उसने गोरे व्यक्ति की ओर उलझन में देखा। फिर एथन ने देखा कि पुलिस उस जगह पर पहुंच गई जहां उसका निर्जीव शरीर पड़ा था, साथ ही एक एम्बुलेंस भी थी। रीपर ने लड़के से कहा कि वह उसे चीजों पर विचार करने के लिए थोड़ा और समय देने को तैयार है। फिर युवक ने लड़के की ओर देखा और रहस्यमय स्वर में पूछा कि एथन क्या करने वाला है। मुख्य पात्र को अच्छी तरह से पता था कि उसे फिर कभी ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, और यह तथ्य कि स्वर्ग स्वयं एथन को ऐसा मौका दे रहा है, उसके जवाब के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि थोड़ी हिचकिचाहट के साथ युवा व्यक्ति ने उसे प्रस्तुत किए गए दो विकल्पों को जल्दी से तौलने की कोशिश की। ये देखते हुए कि मुख्य पात्र लंबे समय तक चुप था, सुनहरे बालों वाला युवा व्यक्ति उस लड़के की ओर देखने लगा। थोड़ी देर सोचने के बाद एथन ने निष्कर्ष निकाला कि वह इस सवाल का जवाब शुरू से ही जानता था। दृढ़ स्वर में मुख्य पात्र ने युवा व्यक्ति को सूचित किया कि उसने अंतिम निर्णय ले लिया है। एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने लड़के के शरीर को सफेद कपड़े से ढक दिया और उसे गाड़ी में लाद दिया। मुख्य पात्र एक आवाज से जाग गया जिसने जोर से कहा कि लड़के के लिए इतना लंबा सोना बंद करने का समय आ गया है। जैसे ही एथन ने अपनी आंखें खोली, उसने तुरंत अपने सामने चश्मा और सफेद मास्क पहने एक अजीब आदमी को देखा। मुख्य पात्र डर के मारे जोर से चिल्लाने लगा। अजनबी से पूछने लगा कि वह कौन है। उस आदमी ने खुद को एथन का सहायक बताया और पूछा कि क्या रीपर ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। मुख्य पात्र को याद आने लगा कि जैसे ही उसने जीवन में लौटने का निर्णय लिया, रीपर ने कहा कि उसे लगा कि यह सही निर्णय है। उस व्यक्ति ने एथन से कहा कि वह लड़के के असली शरीर को वापस करेगा और उसे एक आत्मा देगा जो हर चीज में उसकी मदद करेगी। सुनहरे बालों वाले रीपर ने फिर मुस्कुराते हुए जोड़ा कि उसे उम्मीद है कि यह आत्मा लड़के के लिए उपयोगी होगी। मुख्य पात्र ने उस लड़के को छूने का निर्णय लिया, लेकिन एथन का हाथ उस युवक के आर पार चला गया, जिससे यह साबित हो गया कि वह एक आत्मा था। अपनी छाती पर हाथ बांधते हुए अजनबी ने अविश्वास से पूछा कि क्या मुख्य पात्र वास्तव में सोचता है कि वह नकली है। और फिर आत्मा ने मुस्कुराते हुए एथन को बताया कि अब ऐसा चेहरा रखने वाला लड़का भूख से नहीं मरेगा। मुख्य पात्र के चेहरे पर उलझन देखकर चश्मा पहने लड़के ने सुझाव दिया कि एथन अपने चेहरे को देखे। जैसे ही मुख्य पात्र आईने के पास पहुंचा, लड़के ने उलझन में कहा कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया था। चश्मे वाला लड़का एथन से बोला कि वह बस इतना कह सकता है कि उसे उसकी शक्ल बहुत पसंद है। मुख्य पात्र ने जवाब दिया कि समस्या यह है कि अब वह पूरी तरह से अलग व्यक्ति है। कुछ समय बाद एथन पहले से ही एक आरामदायक कैफे में बैठा था और अपने नए पासपोर्ट को दिलचस्पी से देख रहा था। मुख्य पात्र के सामने एक लड़के की आत्मा प्रकट हुई, जिसने कहा कि अब एथन बिल्कुल एक सेलिब्रिटी की तरह दिखता है। आत्मा कुछ और कहने लगी, लेकिन मुख्य पात्र ने नहीं सुना। वह अपने विचारों में डूबा हुआ था। एथन ने हाल ही में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोचने की कोशिश की, लेकिन कुछ उसके रास्ते में आ गया। अपना सिर बगल में घुमाते हुए मुख्य पात्र ने देखा कि दो लड़कियां उसे देख रही थीं और सहायक को कमरे में वापस आने के लिए आमंत्रित किया। युवा लड़कियां विश्वास नहीं कर पा रही थीं कि उनके बगल में इतना सुंदर आदमी बैठा है, और उन्होंने मान लिया कि वह लड़का एक सेलिब्रिटी है। जैसे ही मुख्य पात्र ने महिलाओं की ओर देखा, लड़कियां तुरंत उत्साह से हाथ हिलाने लगीं। एथन के सहायक ने मुस्कुराते हुए अपने आप से कहा कि यह काम नहीं करेगा और इसके बारे में कुछ करना होगा। एथन के पास आते हुए आत्मा ने कहा कि लड़के को जल्द से जल्द अपनी नई छवि की आदत डालनी होगी। मुख्य पात्र तब जम गया जब सहायक ने जोड़ा कि लड़के को अपनी ओर ध्यान की आदत डालनी होगी। एथन एक 17 वर्षीय किशोर था जो उत्तरी अमेरिका में पैदा हुआ और पला बढ़ा था। यह युवा लड़का हमेशा स्कूल में अच्छी पढ़ाई करता था और किसी भी खेल में बहुत अच्छा था, और साथ ही एथन हमेशा पार्टी की जान होता था और एक बेहतरीन व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। स्कूल की गर्मियों की छुट्टियों के दौरान लड़के ने दक्षिण कोरिया की एक छोटी यात्रा पर जाने का फैसला किया। मुख्य पात्र ने अपने सहायक से स्वीकार किया कि उसे लगता है कि उसने किसी तरह की लॉटरी जीती है। आत्मा लड़के के पास दौड़कर आई और जोर से चिल्लाई कि एथन को अपनी पिछली जिंदगी याद करनी चाहिए। सहायक ने लड़के को याद दिलाया कि अतीत में एथन एक मैट